नमस्ते थेरा योग फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप शुरू से एंड तक बने रहें। आजकल हमारी लाइफ बहुत सारे इश्यूज से घिरी हुई है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि पीरियड रिलेटेड इश्यूज। पीरियड्स अगर आते हैं तो कभी टाइम पर नहीं आते हैं टाइम पर तो कभी कभी बहुत स्लो फ्लो रहता है, बहुत कम फ्लो रहता है, पेन बहुत ज्यादा रहता है और कभी फ्लो बहुत ही ज्यादा हो जाता है और महीने में दो बार पीरियड्स आ जाते हैं, PMS सिम्टम्स और पता नहीं क्या क्या चीजें। दूसरी चीज आती है हमारे मूड स्विंग्स के साथ साथ एनर्जी स्विंग्स, कि कभी तो आपकी एनर्जी ऐसी होती है कि आप पूरे घर का काम एक ही दिन में, एक ही घंटे में निपटा दोगे और अगले दिन ऐसा रहता है कि भैया मुझे तो कुछ नहीं करना है, मुझे बस सोना ही सोना है, आज मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। फिर वेट इशू, कि वेट एक प्लेट्यू पे हिट कर गया है सृष्टि, कि मैं 63-64 की हूँ, यहाँ तक तो इजी था मेरे लिए कम करना, यहाँ से मैं वेट अपना कम नहीं कर पा रही हूँ या फिर मेरा वेट बढ़ते ही चला जा रहा है। उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? सृष्टि सब रिपोर्ट्स नॉर्मल है या मेरी ट्यूब ब्लॉक है, हम कंसीव नहीं कर पा रहे, ये एक बहुत बड़ा इशू है और जिसपे हर कोई काम करना चाहता है। स्किन की अगर बात करें, एक्ने, हाइपर पिगमेंटेशन, एक्सेस हेयर ग्रोथ ऑन योर फेस एंड हेयर थिनिंग, हेयर फॉल इशू, ये क्यों होता है सृष्टि? इसके क्या कॉज है, क्या सिम्टम है और कैसे हम इसे ठीक करें, इन सब पर हम बात करें। और अभी ही आपकी लाइफ में अगर कोई है जो इन सारी प्रॉब्लम्स से जूझ रहा है तो प्लीज उसे ये वीडियो शेयर कर दो, क्योंकि नॉलेज बांटने से ही बढ़ती है और आपको इस वीडियो के बाद बहुत सारी नॉलेज हो जाएंगी। आप ऐसी लेडी बन जाओगे अपने घर की जो सबको जाकर बताएगी कि हाँ मुझे पता है इस चीज का क्या है, कैसे करना है। तो एक्सपर्ट बनने के लिए आई होप आप तैयार हैं। शुरू करते हैं। पहला इशू आता है पीरियड रिलेटेड इश्यूज। आपकी बॉडी में कोई भी दिक्कत चल रही है, आपका लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज हुआ है, आपने ट्रैवल किया या लाइफ में अनएक्सपेक्टेड ऐसे कोई सिचुएशन आ गई, अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन आ गई, आपको स्ट्रेस हो गया, सबसे पहले इफेक्ट पड़ता है आपकी पीरियड साइकिल पर। अगर आप प्री मेनोपॉज स्टेज से पहले हैं, कैसे जाने कि हमें पीरियड रिलेटेड इश्यूज है? तो नॉर्मल हमारी पीरियड की साइकिल रहती है 21 to 35 डेज तक, बट कोशिश करें कि हम 25 से 30 की रेंज में रखें, दैट वुड बी ग्रेट। अगर उससे कम ज्यादा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है कोई भी इशू नहीं है, बट उसके लिए परस्पर डेली आप चीजें करें ताकि आपकी साइकिल सिंक में आ जाए और आपको बिल्कुल हेल्दी पीरियड्स हो। सो पीरियड की साइकिल जो होती है उससे ऊपर नीचे अगर होता है तो वो इम्बैलेंस में आ जाता है, इरेगुलर पीरियड्स में आ जाता है। स्टार्टिंग में अगर 3-4 दिन तक आपको सिर्फ स्पॉटिंग हो रही है, उसके बाद पीरियड्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब पीरियड की जो हेल्थ है वो इम्पैक्ट हो रही है। क्लॉट्स आना, ये बहुत बड़ा एक इंडिकेशन होती है बॉडी की कि अब तो भैया आपको काम करना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। ये सारे सिम्टम होते हैं जो बताते हैं कि बॉडी में कुछ इम्बैलेंस है। और मेनली आपकी बॉडी में जब ईस्ट्रोजन नामक एक हार्मोन होता है और प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो इम्बैलेंस होते हैं, तब जाकर हमें पीरियड रिलेटेड इश्यूज आते हैं। जैसे कि जब ईस्ट्रोजन बहुत कम हो जाता है बॉडी में, मेनली वो मेनोपॉज के टाइम पर होता है, बट अगर पीक फर्टिलिटी के टाइम पर या आपकी 20s और 30s में आपका ईस्ट्रोजन बहुत डाउन जा रहा है, तो उसकी वजह से यू माइट एक्सपीरियंस लो पीरियड्स और एब्सेंट पीरियड्स, की पीरियड्स आ ही नहीं रहे हैं 2-3 महीने तक, सब कुछ ठीक है, स्ट्रेस भी नहीं, फिर भी नहीं आ रहे हैं। हमेशा हर किसी चीज के पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होता है। लो लिबिडो, वजाइनल ड्राइनेस, ये सारे सिम्टम होते हैं जो बताते हैं कि ईस्ट्रोजन में कोई दिक्कत है, आपको ये चेक कराना पड़ेगा। तो अभी अगर आपको ऐसा लगता है ऐसा कुछ हो रहा है तो जाके एक बार टेस्ट करा लो ताकि पता चल जाए कि हाँ चलो ये चीज नहीं है। प्रोजेस्टेरोन, जो कि हमारी बॉडी को रेडी करता है अर्ली प्रेगनेंसी के लिए, हमारी मेमोरी ग्लैंड को रेडी करता है लैक्टेशन के लिए, वो इम्बैलेंस होता है, तब भी हमें पीरियड रिलेटेड इश्यूज आते हैं और ये बहुत ज्यादा लो रहता है तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि रिटेन ना हो पाए प्रेगनेंसी। तो इन दोनों चीजों पर कैसे ध्यान रखें? इन चीजों पर ध्यान रखने के लिए सबसे पहले तो आपको डेली मूवमेंट बहुत जरूरी है, योग अभ्यास करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और पीरियड्स के लिए मेरा जो फेवरेट आसन है, जो मैं अपनी क्लास में भी कराती हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स आए हैं, वो है बद्धकोणासन और मर्जरी आसन। दो बहुत ही शानदार आसन जो आप डेली करेंगे तो आपका डीकंजेशन होगा, पेल्विक रीजन में कंजेशन हटेगा, मूवमेंट आएगी, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा। मर्जरी आसन सिर्फ आपकी बैक के और पेल्विक रीजन के लिए ही नहीं
बल्कि आपके लिम्फेटिक सिस्टम के लिए भी होता है, जो ये इंश्योर करता है कि आपकी बॉडी में ज्यादा टॉक्सिन्स जमा ना हो। दूसरी चीज पर अगर हम बात करें, ऑयली स्किन, स्किन एक्ने, सिस्टिक एक्ने, हेयर फॉल, हेयर थिनिंग इशू। तो क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि हमारी स्किन पे अगर एक दो एक्ने आ गया, मेरा भी पित्त प्रकृति है, कभी कभी जब मैं बहुत गर्म खाना खा लेती हूँ तो मुझे भी एक आधा इधर उधर एक्ने आ जाता है। खाने का ध्यान रखती हूँ तो बिल्कुल नहीं आता है। तो एक्ने आता है, हम क्या करते हैं, रेदर देन वर्किंग ऑन इनसाइड कि हम अंदर से चीजों को रूट कॉज में जाके ठीक करें, हम एप्लीकेशन पर ध्यान रखते हैं एक्सटर्नल, कि ये क्रीम लगा ली, ये ट्रीटमेंट करा लिया। महंगे महंगे ट्रीटमेंट्स होते हैं बहुत सारे, पता नहीं कौन कौन से, प्लाज्मा है, बहुत सारी चीजें होती हैं। उससे क्या होगा, ठीक होगा? ऐसी बात नहीं है, उससे टेम्परेरी रिलीफ मिलेगा, क्योंकि जब तक आपने रूट कॉज पर काम नहीं किया। तो आप ये बताओ, बाहर से सुंदरता कैसे दिखेगी जब अंदर चीजें आपका अटेंशन मांग रही हैं और वो आप अटेंशन नहीं दे रहे हो, तो कैसे ठीक हो पाएंगी? तो मेनली जो रीजन होता है स्किन एक्ने, हाइपर पिगमेंटेशन, एक्सेस हेयर, बॉडी हेयर, वो होता है मेनली हाई लेवल्स ऑफ एंड्रोजन्स की वजह से, लैक ऑफ मूवमेंट की वजह से, हाई ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इन बॉडी की वजह से। और उसको कैसे ठीक करना है? सबसे पहले तो अगर आप बेबी का प्लान नहीं कर रहे हैं तो 3 से 4 दिन हफ्ते में आप स्पेरमिंट टी जरूर पिए, बहुत अच्छी होती है। अगर आपकी बॉडी में पीसीओएस के ट्रेसेस हैं, पीसीओडी के ट्रेसेस हैं, या पीसीओडी से आप जूझ रहे हैं, पीसीओएस से जूझ रहे हैं, स्पेरमिंट टी बहुत अच्छा होता है। ये एंड्रोजन्स पर काम करता है, स्ट्रेस को घटाता है। सेकंड, बेसिल, तुलसी होती है ना, तुलसी एक बहुत ही प्यारा पौधा है, बहुत प्यारा, बहुत पॉजिटिविटी देता है। और तुलसी भी आप इस सिनेरियो में ले सकते हैं। आपको अपनी लिवर हेल्थ का ध्यान रखना होगा। कैसे? भैया आज तो वही चॉकलेट का मन कर रहा है, चॉकलेट खा लेते हैं। ठीक है, मैं मना नहीं कर रही, चॉकलेट मत खाओ, मुझे चॉकलेट्स बहुत पसंद है बट कौन सी चॉकलेट खाएं? डार्क चॉकलेट खाएं, और उससे ना आपके हैप्पी हार्मोन्स भी रिलीज होंगे, आपको बहुत अच्छा फील होगा। 80% 90% तो बहुत ज्यादा डार्क चॉकलेट हो जाता है। मैं 90% तक जाती हूँ। एक बार मैंने 99% ट्राई किया था, हे भगवान वो एक बाइट मेरी पूरी जिंदगी मुझे याद रहेगा। बट 80-90% डार्क चॉकलेट खाओ, कोई इशू नहीं है। प्रोटीन बार्स इतने हेल्दी आ रहे हैं मार्केट में, आप वो खा सकते हो जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हो और स्वीट के नाम पर डेट्स हो, शुगर जैगरी ना हो, मतलब क्लीन इंग्रेडिएंट्स हो, वो आप खा सकते हो। हेयर फॉल, हेयर इशू के पीछे न्यूट्रिशन को आपको ठीक करना है और आसन करने हैं, जैसे कि इन्वर्जन्स, डाउनवर्ड डॉग, माउंटेन पोज। ये दोनों एक जैसे ही आसन होते हैं, थोड़ा डिफरेंस होता है। लेग्स अप द वॉल पोज, विपरीत करनी आसन, सिमिलर आसन, शोल्डर पोज, शोल्डर स्टैंड, बहुत बढ़िया आसन होता है आपकी स्किन के लिए भी और आपके हेयर के लिए भी। अब बात आती है एनर्जी एंड मूड स्विंग्स। क्यों होता है सृष्टि और इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? मूड स्विंग्स क्यों होते हैं? मेनली पीरियड के टाइम पर, क्योंकि हार्मोनल शिफ्ट आता है हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी तैयार करती है या तो मेंसेस के लिए या फिर प्रेगनेंसी के लिए, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया है। सो बोथ सिनेरियोज में अगर आप मेंसेस होने वाले हैं या प्रेग्नेंट हो चुके हैं, रोना आता है। कुछ समझ नहीं आ रहा सृष्टि, बट मेरे को रोने का मन कर रहा है। बहुत कॉमन है। कभी कभी ऐसे सर्ज आ जाता है एनर्जी का कि सारे घर की सफाई कर देनी और अगले दिन सिर्फ पूरे दिन सोना है। ये चीजें तो होंगी, थोड़ा स्पाइक और थोड़ा सर्ज होता है जब साइकिल चेंज होती है, बट उसको थोड़ा न्यूट्रल करने के लिए हमेशा आप इस चीज का ध्यान रखें, मूवमेंट तो करनी ही करनी है। और जैसे शीतली प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम बहुत शानदार प्राणायाम है जो आपके नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करके एक बैलेंस लाते हैं आपकी बॉडी में। पर उसके अलावा एक बहुत जरूरी चीज जिसको हम ऐसे भूल जाते हैं, वो है आपकी नींद। रात के 11 बजे आपकी बॉडी आपसे पीस चाहती है, ना कि पिज्जा। मुझे पता है कभी कभी जैसे वीकेंड होता है, हमारी क्रेविंग्स आती हैं, मन करता है कि आज सुबह एक पिज्जा हो जाए, एक पिज्जा में क्या होगा। वंस इन अ वाइल मेरी प्यारी बहनों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर 99% ऑफ द टाइम आप प्लीज ये ध्यान रखें कि जो भी चीज खानी है, एंजॉय करनी है, दिन में आप कर लो। टाइम से सोना और टाइम से उठना, ये डिसिप्लिन अपनी लाइफ में बना लो। इसको बोलते हैं स्लीप हाइजीन, एक अच्छा स्लीप हाइजीन।
कि आप अच्छे से सो रहे हो, अच्छे मूड के साथ सो रहे हो, कोई भी गिला शिकवा लेके नहीं सो रहे हो, किसी से लड़ाई करके नहीं सो रहे हो, क्योंकि ये सारी चीज इंपैक्ट करेंगे फिर आपकी जो सुबह है उसको। और उसका मेन रीजन होता है कॉर्टिसोल, जो स्ट्रेस हार्मोन होता है। सो कॉर्टिसोल को बैलेंस करने के लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम करना बहुत जरूरी है, और अपने आप को ये प्रैक्टिस करानी है रोज कि कैसी भी सिचुएशन है उसमें मैं अच्छे से रिस्पॉन्ड करूंगी। मैं लिखूंगी कि मैं कैसे सिचुएशन में रिस्पॉन्ड कर सकती हूँ। देखो, हमारी लाइफ में इश्यूज आते हैं, स्ट्रेस आता है, उस पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो क्या करना है? अपने रेस्पॉन्स को इम्प्रूव करना है कि कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आए, मुझे एकदम पैनिक नहीं करना है, मुझे शांति से 5 सेकेंड 10 सेकेंड लेकर लंबी गहरी सांसें लेनी है, योगिक ब्रीदिंग करनी है, और फिर माइंडफुल तरीके से रेस्पॉन्स करना है। ये शुरुआत में थोड़ा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे यही शिकायत करते हैं कि सृष्टि ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, एंजाइटी पर कैसे काम करें। इसके बहुत हजारों तरीके मैं अपने स्टूडेंट्स को बता चुकी हूँ, सच में उनको बहुत हेल्प हुई है। उसमें से एक तरीका यही है कि आप एंजाइटी हो रही है किसी भी चीज को लेके, आप उसे डायरी में लिख दो, बहुत हेल्पफुल है। तो कॉर्टिसोल को बैलेंस करना है कैसे? नींद को इम्प्रूव करके। फर्स्ट ऑफ ऑल शाम बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल स्लो, अच्छे से सोना है। पैर धो के गर्म पानी में पैर सोक कर लो, थोड़ी देर मसाज कर लो पैर की, सर में थोड़ी सी मसाज कर लो, थोड़ा फेशियल योगा कर लो, और फिर सो। फिर आपको लगेगा कि हाँ, मैंने अपने लिए कुछ किया, फिर नींद भी बहुत अच्छी आएगी। कोई भी अगर किसी से भी लड़ाई हुई है उसको सॉल्व करके सो, मैं बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ ना। मैं और मेरे हस्बैंड भी फॉलो करते हैं। ठीक है, हम जहाँ भी जिसके साथ रहते हैं ओपिनियन में डिफरेंस आते हैं, हमारा कुछ और बात है, उनका कुछ और बात है, डिफरेंसेस हैं, कोई बात नहीं। कभी कभी आर्गुमेंट भी हो जाता है, हेल्दी आर्गुमेंट होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। तो सोने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सब कुछ चीजें सॉल्व करके सो, तो उससे आपका कॉर्टिसोल भी बैलेंस रहेगा, और सुबह आप अच्छी नींद से उठोगे तो मेलेटोनिन इंप्रूव होगा, और नींद अच्छी आएगी ना तो मेलेटोनिन भी आपका इंप्रूव होगा, और सुबह आपकी बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड होगी। आप उठोगे ना तो एकदम से ऐसे पसीने नहीं आएंगे, उठने के बाद एकदम से ऐसे एंजाइटी नहीं होगी। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, इन्वर्जन भी आप कर सकते हो, बहुत अच्छे होते हैं इन्वर्जन, वो वाले आसन जिसमें आपका ब्लड फ्लो सर की तरफ होता है, और इन सब चीजों का ध्यान रखना है। कॉर्टिसोल को कम करने का तरीका एक और होता है। आपके घर में कोई पेट है या कोई ऐसा है आप जिसे बहुत प्यार करते हो, उनको जाके गले लग जाओ। सच में बहुत अच्छे हार्मोन्स रिलीज होते हैं और आपका स्ट्रेस बहुत हद तक कम हो जाता है। आई होप ये आप बात याद रखोगे। बिल्कुल। नेक्स्ट आता है वेट मैनेजमेंट, जो कि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जब हम हार्मोनल इम्बैलेंस या फिर लैक ऑफ मूवमेंट, सेडेंटरी लाइफस्टाइल जब हो जाती है हमारी, उससे जूझ रहे होते हैं, क्योंकि काम सृष्टि बहुत है ऑफिस में, क्या करूं, मूवमेंट तो है ही नहीं, और आपका मूवमेंट नहीं है तो बॉडी ऑर्गन्स बोल रहे हैं, तो हम क्या करें भाई, मूवमेंट नहीं, हम कैसे काम करें, हम तो एनर्जी सेविंग मोड पे जा चुके हैं, कैसे होगा। तो उसका एक तरीका मैं आपको बता दूं। जब वेट इश्यूज आने लग जाते हैं कि वेट बहुत धीरे धीरे कम होता है, या बहुत बढ़ने लग जाता है, या एकदम कम हो जाता है, उसके पीछे एक बड़ा रीजन हो सकता है, आप चेक करा लेना, थायराइड हार्मोन इम्बैलेंस। मोस्ट ऑफ द टाइम जब हमारा वेट एकदम से बढ़ने लगता है, बॉडी में बहुत इन्फ्लेमेशन आ जाती है, थायराइड हार्मोन इम्बैलेंस होता है, और वाइस वर्सा जब वेट एकदम से कम होने लगता है। थायराइड हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जैसे कि हाइपोथायराइड, जिसमें आपकी जो थायराइड ग्लैंड है वो अंडर एक्टिव होती है, आपका वेट बढ़ने लग जाता है, बॉडी में लेथार्जी आती है, हेयर फॉल बहुत होने लग जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, बिल्कुल कुछ भी काम करने की एनर्जी नहीं बचती है, और इससे उल्टा होता है जब हाइपरथायराइड होता है। तो एक बार नॉर्मल आप ब्लड टेस्ट जाकर करवाओ और देखो आपकी थायराइड प्रोफाइल क्या बोल रही है। T3, T4, TSH कौन सी रेंज में आ रहे हैं। T3, T4 नॉर्मल रहते हैं मेनली बहुत ज्यादातर टाइम, और TSH मेनली हमारा बिगड़ा हुआ होता है, ऊपर नीचे होता है, तो उसको बहुत आसानी से मैनेज किया जा सकता है। दूसरा सबसे बड़ा रीजन होता है आपका इंसुलिन। इंसुलिन सृष्टि, इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन होता है जो कि हमारी बॉडी बनाती है। एक तरीके से इंसुलिन चाबी है जो हमारी सेल को और टिश्यूज को, हर चीज का ताला खोलती है, और टाइम के साथ जब मूवमेंट नहीं होती है, स्ट्रेस होता है, तो वो रस्ती हो जाती है कि ताला नहीं खुलता है, इंसुलिन नहीं पहुंच पाता है बॉडी में, फिर बॉडी और शुगर के लिए क्रेव करने लग जाती है, कॉर्टिसोल भी बढ़ जाता है। तो इसमें क्या करना है अब हमें? इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सबसे पहले थायराइड के लिए, अगर आपने टेस्ट कराया और आपका ऐसा निकला है कि TSH बहुत ज्यादा है, तो उसके लिए आज से ही रात को एक ब्रेजिल नट भिगो कर सो जाओ, और सुबह उस एक
हेज़लनट को खा लो। उसके बाद 10 मिनट के बाद आप रात को क्रश करके कोरिएंडर सीड्स को भिगो और सुबह उठ के उस पानी को उबालो, वो आधा रह जाए तब उसे सिप सिप करके पी लो। तीसरा, रात को सोने से पहले आप गले पर वॉलनट ऑयल को मसाज करो। वॉलनट ऑयल इज रिच विद ओमेगा 3 एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। वो बहुत रिलैक्स करता है थायराइड ग्लैंड को और उसको अच्छे से प्रोसेस करने में, अच्छे से हार्मोन को रिलीज करने में हेल्प करता है। तो वो आप लगाकर मसाज करके अपवर्ड मोशन में, ऐसे क्लॉकवाइज मोशन में लगाकर सो सकते हो। इंसुलिन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब भी आप खाना खाओ, ये आपको याद रखना है, जब भी आप खाना खाएं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, कुछ भी खाएं, उसके बाद कम से कम 15 मिनट तक आपको लगातार चलना है। 15 मिनट से पहले आप एक काम करें, 3 से 4 मिनट वज्रासन कर लें। वज्रासन बहुत ज्यादा हेल्प करता है आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए। और जब आप चलेंगे, सच में इंसुलिन स्पाइक बहुत कम होगा। दूसरी चीज, आपको ऐसा लगता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस है बॉडी में, डायबिटीज की तरफ जा रही है बॉडी, या डायबिटीज टाइप 1 टाइप 2 आपकी बॉडी में है ऑलरेडी, तो आपको क्या करना है, आपको जो शुगर स्पाइक नहीं करते हैं, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड आपको खाना है। बहुत ज्यादा मीठा, प्रोसेस, शुगर, सॉल्ट तो बिल्कुल नहीं खाना है। आप फ्रूट्स भी अगर खा रहे हैं, फ्रूट अगर आपको ऐसा लगता है बहुत मीठा फ्रूट है, तो उस पर हल्का सा सिनेमन पाउडर छिड़क के फिर आप खा सकते हो। ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। ग्रीन जूस आप बना के पी सकते हो। मैं कभी कभी आंवले का, करेले का, मोरिंगा का ग्रीन जूस बनाकर पीती हूँ। बहुत ही कड़वा होता है पर हेल्थ के लिए अच्छा होता है, तो वंस इन अ व्हाइल मैं उसे पी लेती हूँ। सो मूवमेंट आफ्टर एवरी मेन मील। थायराइड के लिए आपको पता है आपको क्या करना है, पहले टेस्ट कराना है, फिर ये सारी चीजें फॉलो करनी है। इंसुलिन के लिए आपको मूवमेंट तो करना ही है। एक बहुत ही बढ़िया एक रेसिपी मुझे पता है, जिस पर मैं वीडियो जल्दी बनाऊंगी। वो एक पाउडर है, वो बहुत ही लाजवाब पाउडर है। अगर किसी को डायबिटीज है, अगर आप बेबी प्लान नहीं कर रहे हैं, तब वो आप पाउडर ले सकते हैं, बहुत बढ़िया होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनफर्टिलिटी। fertility issues, when we are unable to conceive after 1 year of unprotected sexual intercourse, तभी हम कंसीव नहीं कर पाते हैं। कभी इश्यूज शो होते हैं रिपोर्ट्स में, कभी सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल होती हैं। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी भी इसमें काउंट हो जाती है, जब आपने एक बेबी को बर्थ दे दिया है बट अब सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट होने में दिक्कत हो रही है। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन होता है स्ट्रेस। जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड रिलैक्स नहीं होता है, चाहे हम कितने भी जतन कर लें, हम कितनी भी दवाइयां खा लें, हम IVF IUI में 10 लाख रुपए खर्च करते, प्रेगनेंसी रिटेन होने में दिक्कत आती है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस रिलैक्स नहीं है। और उसको रिलैक्स कैसे करना है, छोटी छोटी बातों पर ओवरथिंक करना, रोना। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी की हेल्प चाहिए, ठीक है, रोने में बुराई नहीं है। एंजाइटी हो जाती है, नॉट आवर फॉल्ट, वी हैव बीन थ्रू अ लॉट। कभी कभी पास्ट ट्रॉमा होता है, आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी ऐसे इंसान के पास जाना है, जैसे साइकाइट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, जो आपको गाइड कर सकते हैं, आप प्लीज जाओ। इस चीज से घबराओ मत, बिल्कुल भी। पर इस चीज को फॉर ग्रांटेड भी मत लो, बिल्कुल भी, क्योंकि ये चीजें फिर लाइफ में आगे जाकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स बन जाती हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ी एंजाइटी हो जाती है, स्ट्रेस हो जाता है, तो अभी से ही आसन करना शुरू करो, जिस हठ योग आप करना शुरू करो, प्राणायाम आप करना शुरू करो, जिससे आपकी बॉडी एक बैलेंस में आ जाए। फॉर एन एग्जाम्पल, ट्री पोज, वृक्ष आसन आप करो, बहुत अच्छा होता है। एक बैलेंस, सेंस ऑफ बैलेंस आता है जब ये आसन करते हैं। सुप्त बद्ध कोणासन, ये तो मैं अपने स्टूडेंट को बोलती हूँ कि चाहे आप कहीं भी हो, रात को सोने से पहले 5 मिनट ये आसन आपको करना ही करना है अपने हस्बैंड के साथ, क्योंकि ये बहुत बढ़िया आसन है। पूरे दिन का स्ट्रेस निकालने का एक बहुत बढ़िया जरिया है, और पेल्विक में मूवमेंट, पेल्विक में एक सर्कुलेशन लाने का बहुत बढ़िया जरिया है। तो ऐसे आप आसन अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपका स्ट्रेस कम होगा। मूवमेंट डेली करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होगा बॉडी से, और बॉडी एक अच्छे सर्कल में जानी स्टार्ट हो जाएगी और आपकी हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी। फर्टिलिटी के लिए बिल्कुल भी डरने की, घबराने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं आपके साथ हूँ, मैं आपका ध्यान रखूंगी। आपको डेली इंश्योर करना है कि कम से कम 50 मिनट आपको डेली योगा मैट पर बिताने हैं, आपको आसन करने हैं, आपको प्राणायाम करना है। और एक चीज मैं बताऊं, सच में आप इन सब चीजों को रिवर्स कर सकते हो अगर आप एक सही माइंडसेट के साथ ये सारी चीजें करो। कभी कभी क्या होता है, हमारे पास गाइड होती है, हमारे पास गाइड होता है, हमारे पास रोड मैप होता है, पर अपने आप पर भरोसा नहीं होता है। और जब तक अपने आप पर भरोसा नहीं है ना मेरे प्यारी दोस्तों, चीजें थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो आपको अभी ये गांठ बांध लेनी है कि मैं जो भी चीज कर रही हूँ मेरे अच्छे के लिए है, और ये चीज से मुझे रिजल्ट आएगा ही आएगा। आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनकी बॉडी में सिर्फ एक फेलोपियन ट्यूब थी, और वो भी ब्लॉक, और उससे इन्होंने नेचुरल कंसीव किया।
वो कर सकते हैं, आप क्यों नहीं? आप तो बहुत स्ट्रांग हो, सब बहुत स्ट्रांग है। उन्होंने शो अप किया मैट पे डेली, वो कितनी स्ट्रांग है देखो। उन्हें मतलब डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि कुछ नहीं हो सकता है, फिर भी वो अपने लिए आई, अपने फ्यूचर बेबी के लिए आई और कर दिखाया। आप भी करके दिखा सकते हो, मुझे भरोसा है। पर आपको भी अपने आप पर उतना ही भरोसा रखना बहुत जरूरी है। अपने दिल पर हाथ रखो कि बोलो अब से मैं करूंगी, मैं करके दिखाऊंगी, मैं कर सकती हूँ। हमने इन सारी चीजों के बारे में बात करी, पीरियड रिलेटेड इश्यूज, इनफर्टिलिटी, मूड स्विंग्स, एनर्जी स्विंग्स, PMS, स्किन रिलेटेड इश्यूज। मुझे लगता है आप बहुत समझदार है ना, आपको पता चल गया होगा इन सब चीजों के पीछे मेन कल्प्रिट क्या है। जी हाँ, वो है आपके हॉर्मोन्स। कभी आपका स्ट्रेस हार्मोन, कभी आपके मेटाबॉलिज्म हार्मोन्स, कभी आपके रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स। वो जब ऊपर नीचे होते रहते हैं ना, तब ये सारी दिक्कतें आती हैं। हार्मोन क्या है? हार्मोन एक तरीके से केमिकल मैसेंजर है आपकी बॉडी में। एक तरीके से एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है आपकी बॉडी में, सब ऑर्गन्स एक दूसरे को मैसेज भेजते हैं। जब वो मैसेज डिले हो जाता है, सीन नहीं होता है, तब जाके बैलेंस आने शुरू हो जाते हैं। सो अगर हमने हार्मोन्स को बैलेंस कर लिया, हमने इन सारी चीजों को रिवर्स करने का तरीका ढूंढ लिया है। और हार्मोन्स को क्या पसंद है? आपकी गहरी नींद, आपकी सुंदर सी दिखने वाली प्लेट। हाँ, छोले भटूरे से प्लेट सुंदर नहीं दिखेगी, बट आपकी प्लेट में प्रोटीन भरपूर मात्रा में हो, फाइबर हो, हेल्दी फैट्स हो। घी बहुत जरूरी है। हमारे दिमाग में हमेशा ये क्वेश्चन रहता है कि सृष्टि क्या मैं घी खाऊंगी, घी से क्या मेरा थायराइड बढ़ेगा, घी से क्या मेरा शुगर बढ़ जाएगा, क्या मैं वेट गेन कर लूंगी? ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप घी सही जगह से सोर्स कर रहे हो, आपको पता है कि क्लीन है, गायों को अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाता है फैमिली की तरह, जैसे गाँव में होता है, और A2 प्रोटीन है, देसी गाय का घी है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। मॉडरेशन में 1 से 2 चम्मच घी आप रोज खा सकते हो। घी आपकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग को भी मेंटेन करने में हेल्प करेगा सच में। और वैदिक मम घी की अगर मैं बात करूं, जो कि मेरा एक छोटा सा बच्चा है, जो कि 3 साल पहले हमारी लाइफ में आया था और उसने काफी लोगों की लाइफ चेंज करी है, उसमें एक आता है शतावरी घृत। शतावरी घृत एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो कि हमारे स्क्रिप्चर्स में दिया हुआ है। शतावरी को अगर घी की फॉर्म में लिया जाए, जैसा स्क्रिप्चर में लिखा है वैसे उबाल के लेके, जैसे हम बनाते हैं वैदिक मम में, वो एक बहुत बढ़िया तरीका है शतावरी को लेने का। शतावरी ये इंश्योर करता है कि आपकी ओवरीज हेल्दी रहें। ये एक तरीके से आपकी ओवरीज के लिए टॉनिक है, आपकी एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने में हेल्प करता है। एंड इवन दाल पे, सब्जी पे, चावल पे, रोटी पे, हर जगह। मैं तो खाली पेट भी पी जाती हूँ, ऐसे दूध के साथ मुझे बहुत पसंद है, उसके बिना मेरा खाना इनकम्प्लीट है, वो आप ले सकते हैं। तो घी मस्ट, हेल्दी फैट्स होने चाहिए, एवोकाडो आप खाओ, हेल्दी फैट्स खाओ, प्रोटीन, फाइबर, प्रोबायोटिक्स, ये सारी चीजें आपकी प्लेट में होनी चाहिए। मूवमेंट होना चाहिए, प्लेट बहुत सुंदर दिखनी चाहिए, और बिल्कुल भी रात को सोने से पहले स्ट्रेस नहीं लेना है। देखो, दिन का मैं नहीं बोल सकती, कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती हैं जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। शाम जैसे ही हो, अपने आप को रिलैक्स करना शुरू कर दो कि ठीक है, दिन में जो हुआ, मेरी जिससे लड़ाई हुई, कोई बात नहीं, उसने जो मुझे बोला, रिजॉल्व करो, स्ट्रेस को भगाओ और शाम रिलैक्स करके फिर सो। बिल्कुल भी नहीं ग्रजेस लेकर सोना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना सुबह फिर कोई थकान भरी होगी। तो अच्छी सुबह के लिए अच्छी रात होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, और उससे ही आपके हार्मोन बैलेंस में आना शुरू हो जाएंगे। सनलाइट, अभी तो हम दिल्ली में रह रहे हैं, बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, तो सनलाइट तो मैं भी नहीं ले पा रही हूँ। बंद कमरों में ग्लास के थ्रू क्या ही सनलाइट आएगी। पर अगर आपके पास ये लग्जरी है कि आप बाहर जा सकते हो, घास पर नंगे पैर चल सकते हो और सनलाइट में अपनी बॉडी को सोख करा सकते हो, आई कैन नॉट फॉरगेट अबाउट दोस डेज वेयर मैं चले जाती थी ऐसे पार्क में और धूप लेती थी, छत पे धूप लेती थी। बहुत मिस करती हूँ मैं। पर आपके पास अगर ये लग्जरी है तो जरूर लो, क्योंकि आपके हार्मोन्स सनलाइट को बहुत प्यार करते हैं, आपके हार्मोन्स पीस को बहुत प्यार करते हैं, आपके हार्मोन रिलैक्स्ड नर्वस सिस्टम से बहुत प्यार करते हैं। नर्वस सिस्टम को कैसे रिलैक्स रखें? हमारी बॉडी, जब हम स्ट्रेस लेते हैं ना, हमेशा जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, क्रोनिक स्ट्रेस है बस, हमारी बॉडी फ्लाइट एंड फाइट मोड पे चली जाती है, हर समय अटेंटिव। बट हमें रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड को भी बैलेंस करना है, उसको भी इंजॉय करना है। और जब ये दोनों चीजें बैलेंस होती हैं, हार्मोन्स को बहुत अच्छा लगता है। ऐसी बहुत सारी टिप्स मैं अपनी क्लास में भी बताती हूँ। कैचअप सेशन जो वेडनेसडे को होता है, थ्योरी सेशन, उसमें बताती हूँ। आज मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई हैं, तो आई होप कि आज के बाद आप इन सब चीजों पर
एक्शन लोगे अभी से ही, नोट कर लो सारी चीजें कि स्लीप को कैसे इंप्रूव करना है, अपने प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन के लिए मुझे हमेशा विटामिन डी रिच फूड खाना है, सनलाइट में सोक होना है, अपने कॉर्टिसोल के लिए मुझे स्ट्रेस रेगुलेट करना है, अपने रिस्पॉन्स को सुधारना है, नींद अच्छी लेनी है, नींद से बहुत सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, सही बता रही हूँ मैं तो नींद को तो आज से ही सुधारना है। बाकी अगर इस वीडियो में ऐसा कोई टॉपिक या हार्मोन या ऐसा कोई इशू रह गया है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो उसे कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा ताकि मुझे पता रहे कि हाँ अगली वीडियो इस इशू पर बनानी है, कुछ रह गया है। बाकी आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। प्लीज आप इन सब चीजों को फॉलो करो, खुश रहो। हमेशा ये याद रखना कि जो भी दिक्कत आपकी लाइफ में आई है, कैसे भी फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल, कोई भी दिक्कत है वो टेम्परेरी है। आपकी खुशी परमानेंट होनी चाहिए। और आप ये देखो, 10 साल पहले आप जिस चीज पर परेशान हो रहे थे, आज हम उस चीज पर हंसते हैं कि है छोटी सी बात थी, उसमें भी इतना परेशान हुई, इतना रोई। अब जो परेशानियां हैं उस पे हम कुछ साल बाद हंसेंगे कि ये तो छोटी सी परेशानी थी, मैं ये वाला एक्शन लेती तो ये जरूर ठीक हो जाती, क्यों नहीं होती, मैंने तो सृष्टि की वीडियो भी देखी थी तो आज से ही आप एक्शन लेना शुरू कर दो। और नेक्स्ट वीडियो के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे कर दो। और इसके बाद अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। नमस्ते।